स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह प्रदर्शी आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर आईआईटी एंड नीट हाउस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का एक टॉपिक है क्लास 12th के लिए इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर हम बोलें दे गो टू कॉलेज, और दे वेंट टू कॉलेज, और दे विल गो टू कॉलेज। तो हम लोग गौर से अगर देखेंगे तो दे भी तीनों में सेम है, कॉलेज भी तीनों में सेम है, टू भी तीनों में सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है यहाँ पे वर्ब। यहाँ पे गो जो है वो V1 हो गया, वेंट जो है वो V2 हो गया, और विल या शैल के बाद ये गो आ गया। तो जहाँ भी V1 लगता है वो क्या हो जाता है? वो प्रेजेंट हो जाता है, और जहाँ पे V2 लगता है वो पास्ट हो जाता है, और जहाँ पे विल या शैल लगता है और उसके बाद कोई भी वर्ब रहता है तो वहाँ पे फ्यूचर हो जाता है। यानी टेंस जो होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोग का वर्ब का फॉर्म होता है। तो कैसे वर्ब के फॉर्म को हम लोगों को पढ़ना है, कहाँ पे कौन से वर्ब का यूज करना है, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे। टेंस इज अ चैप्टर which deals with the status of an action with respect to time। टेंस एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का जो डील करता है एक्शन का क्या स्थिति है। जैसे अगर बाय द वे हैबिट होता होगा तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर, कंटिन्यूड कोई एक्शन रहेगा उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर, कोई एक्शन हाल फिलहाल में कंप्लीट हो चुका रहेगा उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर, बहुत दिनों से कोई काम शुरू होता है और वो आगे भी कंटिन्यू होते रहेगा तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर। यानी एक्शन का क्या स्थिति है उसके हिसाब से कौन से वर्ब का फॉर्म का यूज करना है, ये जिस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को उसको हम लोग टेंस कहते हैं। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेंस के 3 काइंड होते हैं। पहला क्या हो जाता है? पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो है उसके 4 काइंड्स हैं, तीनों के 4 काइंड्स हैं। पहला क्या हो गया? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम लोगों का 4 काइंड्स हो गए किसके? प्रेजेंट टेंस के। वैसे ही पास्ट टेंस का हम लोग लिखते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट, और चौथा जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस की बातें हैं, तो फ्यूचर टेंस का भी पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम लोगों को 12 टेंस पढ़ना है। इसमें पढ़ना हम लोगों को क्या है, टेंस का नाम, टेंस का स्ट्रक्चर और टेंस का यूज। तो टेंस का नाम हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जानते हैं इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और V1 क्या होता है, V1 तो हम लोग जानते ही हैं कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसको हम लोग V1 कहते हैं। V5 क्या होता है, V1 में S या ES या IES लगा देते हैं तो वही हमारा V5 बन जाता है। जैसे कम का V5 क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। तो जिसमें S या ES या IS लग जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग V5 कहते हैं। अब हम लोगों के पास कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे हम लोग V1 का यूज करें और कहाँ पे हम लोग V5 का प्रयोग करें। तो V1 के लिए याद रखना है 5 सब्जेक्ट्स, I, we, you, they और प्लूरल नाउन। ये रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इसके लिए 4 याद रखना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। अगर यहाँ पे बोलें कि वह दिल्ली में रहता है तो ही लिव इन दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और लिव जो है वो V1 है, लेकिन लगना चाहिए यहाँ पे V5। तो यहाँ पे अगर बाय द वे लिव्स हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं वी लिव्स इन पटना अगर रहे तो देखिए वी जो है वो सब्जेक्ट है और वी के साथ जो होता है वो V1 लगता है, तो लिव्स के जगह पे अगर लिव लिख देते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि V1 और V5 में क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। माई फादर गिव मी स्वीट्स एंड माई uncles gives me chocolates। इसको देखिए कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं।
तो माई फादर यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, V5 लगेगा। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे गिव्स हो जाएगा। और माई अंकल्स है तो एक से ज़्यादा है, ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे गिव्स के जगह पे गिव हो जाएगा। तो पहले वाले में गिव के जगह पे गिव्स होगा और सेकंड वाले में गिव्स के जगह पे गिव हो जाएगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर को भी। देखिए आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि जैसे ही कोई आदमी आपको न्यूज़पेपर दे देगा, जैसे ही कोई आदमी कोई आपको मैगज़ीन दे देगा या कोई इंग्लिश चैनल को आप देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे ना V1 या V5, जैसे आपसे हम पूछें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट किस टेंस का सेंटेंस है, तो राइजेज जो है वो V5 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये V5 हो जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग तो पढ़ते आते हैं ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसको लिखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। जैसे हम लोग बोलें वह अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे बताइए क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो किस में बनेगा, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पढ़ाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम टीच लिखें और नहीं तो टीचेज लिखें। और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, तो ये इंग्लिश होता है, तो ही के साथ शी के साथ क्या हो जाएगा, टीचेज। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वह अंग्रेजी पढ़ाती है का शी टीचेज इंग्लिश, यही आपका और हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वर्ब क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हिंदी में कोई आदमी दिखेगा ना बोलते हुए और लास्ट में उसका ता है, ती है, ते है या ते हैं लगा रहेगा, इस कंडीशन में उसका जो इंग्लिश हम लोगों को बनाना होगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। 5-10 हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है।
सूर्य पूरब में उगता है। वह हर सप्ताह अपने गांव जाती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लोहा को लोहा काटता है। मगध एक्सप्रेस सात बजे शाम को स्टेशन पर पहुंचती है। इसका 6 वाक्य लिखे हुए हैं, उसको हम लोग क्या कर देना है, इंग्लिश में बना देना है। देखिए, अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, जानते ही हैं हम लोग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेकंड, सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह हर सप्ताह अपने गांव जाती है। शी गोज टू हर विलेज। वीकली भी सही है और एवरी वीक भी सही है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल्स लग गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लोहा को लोहा काटता है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, इसका इंग्लिश होगा डायमंड कट्स डायमंड। ये कहावत है, तो आयरन कट्स आयरन नहीं होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, डायमंड कट्स डायमंड। मगध एक्सप्रेस 7 बजे शाम को स्टेशन पर पहुंचती है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, द मगध एक्सप्रेस रीचेज द स्टेशन एट 7 PM। द मगध एक्सप्रेस रीचेज द स्टेशन एट 7 PM, ये इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ। और डजंट का यूज कहाँ पे करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, राइट। मैं आपको नहीं जानता हूं। अगर आपको दिया जाए ऑप्शन कि डोंट लिखेंगे या डजंट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग डोंट लिखेंगे। वह मुझे नहीं जानता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। तो देखिए, यदि हम लोग मिलाएंगे तो V1 और V5 में क्या अंतर होता है वो भी हम लोग सीख लिए।
और भी और डोंट या डजंट में क्या अंतर होता है वो भी हम लोग सीख लिए। राइट, इसका आप लोग क्या करेंगे, 10 इसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। जैसे हम बोलें 2 सेंटेंस अभी बना देते हैं। वह मेरे से बात नहीं करता है, तो ही डजंट टॉक टू मी। दूसरा होगा वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलती है, तो सी डजंट टेल अ लाई। तो डोंट या डजंट में भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और V1 या V5 में कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हम लोग पढ़ लिए। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली 2 प्रकार के होते हैं, या तो यस और नो होगा, और दूसरा क्या होगा, WH क्वेश्चन होगा। जैसे हम बोलें आप क्या आप यहाँ आते हैं, तो या तो आप यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। और यही रहे आप यहाँ कब आते हैं, तो इसको हम लोग WH क्वेश्चन, इसका सिर्फ हम लोग यस या नो में आंसर देंगे तो वह आंसर हमारे लिए कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग विशेष बातें करेंगे अगले क्लास में। आप लोग बने रहिए, जमे रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि आपका जितना सुनिश्चित है। एक लाइन है कि जिंदगी के इस सफ़र में सहमा हुआ क्यों चल रहा है, जिंदगी के इस सफ़र में सहमा हुआ क्यों चल रहा है, डर है किस बात का कि तू हर मोड़ से बचकर निकल रहा है। सारी शक्तियाँ तेरे पास है, सारी शक्तियों से तू पूर्ण है, भीतर तू अपने देख ले, तू आम नहीं तू खास है, तू आम नहीं तू खास है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।